समासांत प्रकरण चल रहा है 5वें अध्याय का। समासांत प्रकरण में कुछ सूत्रों से जहां आगे वाले समासांत प्रत्यय नहीं होते उनमें न पूजना, किमाक्षेपे और पथो विभाषा। पथो विभाषा में तो विकल्प है, न पूजनात् और किमाक्षेपे निषेध। दो सूत्र बना दिए कि पूजावाचक से परे जब कोई शब्द आएगा तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सुराजा में राजा से वेश टच नहीं हुआ, थी राजा में राजा से वेश टच नहीं हुआ। तो इसको फिर ये न पूजनात् पर दो एक वार्तिक बना दे। पूजा में तो बस सु और अति दो शब्द ही लेने हैं, सभी शब्द नहीं लेने। पूजा में पूजावाचक तो बहुत अच्छे, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, पर उनमें से केवल दो शब्दों को इन्होंने यहाँ पर सलाह दी। और किमाक्षेपे नहीं, प्राग बहुब्री गृहण से कर्तव्य। ये जो न पूजनाथ सूत्र का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुब्री शक्ति क्षण स्वांगा सज 113 है क्या ये? जी। ये बहुब्री शक्ति क्षणों तक ही जाएगा। सुसक्ता अतिसक्ता में तो हो ही रहा है, स्वक्ष सतक्ष ये तो हो ही रहा है। फिर किम क्षेप्य में इन्होंने कहा कि ये समासांत प्रत्यय नहीं होगा। किम शब्द क्षेप में, जब किम शब्द आता है, किम शब्द दो अर्थों में होता है, एक निंदा में और एक क्षेप में। तो जब क्षेप में आएगा तो समासांत नहीं होगा। जैसे प्रश्न में होता है तो नहीं होगा कि कस्य राजा किन राजा, यहाँ तो हो गया है समासांत प्रत्यय। कस्य राजा समासांत राजा से गेस्ट टच हो गया, टीलोप हो गया राजा। हैं? एक निंदा और एक प्रश्न। प्रश्न बोलते हैं, एक निंदा बोलते हैं। निंदा में बोलते हैं ना क्या, ये ऐसे नहीं बोलते। तो निंदा में भी किम शब्द आता है, प्रश्न में भी आता है। ये समासांत प्रत्यय भी इसी अर्थ में आते हैं। समास के ही पूरक समझो, कहीं कहीं जुड़ जाते हैं वो से स्वार्थ में, शब्द स्वरूप को बनाने में। जो शब्द स्वरूप हमको दिखाई दे रहे हैं, समास के बाद कुछ प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, उनका विभाग कर लिया उन्होंने। जैसे बहु खट्व का, तो यहाँ पर समास तो बहु और खट्वा का हो रहा है, क और दिखाई दे रहा है, तो उसको समासांत कह दिया। तो इस प्रत्यय को लगने के बाद ही शब्द बनेगा। जैसे ये शब्द है किन कस्य राजा किन राजा, तो समास तो किम और राजा दो का हुआ, पर अकारांत शब्द दिखाई दे रहा है। समास होने के बाद शब्द अकारांत दिखाई दे रहा है तो टच जोड़ दिया, टच की कल्पना की और
राजन के अन बा का लोप कर दिया तो किन राज शब्द बन गया। किन सखा, किन सखः, किन गवः। यहाँ पर भी प्रश्न है, किसका सखा है, किसका बैल है, किंग गवः। और यदि हम कहें किंग गौर यो न बहती, क्या बैल है जो भार ही नहीं ढोता, तो ये एक शेप हो गया है। मुझे प्रत्यय स्वार्थ में इसका क्या मतलब होता है? कोई प्रत्यय आएगा वो प्रकृति के अर्थ में बताएगा। हाँ तो यही है, स्वार्थ का मतलब प्रकृति के अर्थ में। अलग से जब होता है ना, वो स्वार्थ नहीं होता है। जैसे हम कहें वृक्ष से भावा वृक्षत्वम, तो इस त्वय को स्वार्थ में नहीं कह सकते। वृक्ष का अपना एक अर्थ है, त्वय का अपना अर्थ है। प्रकृति का अर्थ नहीं है जो त्वय के द्वारा कहा जा रहा है। वृक्ष शब्द तो द्रव्य को कह रहा है और त्वय शब्द गुण को कह रहा है। स्वार्थ यदि होता तो वृक्ष से अतिरिक्त नहीं होता, वो जो वृक्षत्व अर्थ है ना। वो अर्थ इस तरीके से वृक्ष प्रातिपदिक में बदल ही, वृक्ष शब्द का जो अर्थ है वृक्ष प्रातिपदिक में बदल ही। हाँ तो वो वृक्ष प्रातिपदिक में है, पर त्वय के बिना वो प्रकाशित नहीं होता, ये भी एक मान लेते हैं। फिर जिस गुण के होने से द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है, उस गुण को कहने के लिए त्वतल आते हैं। जिस गुण के होने से, यस्य गुण से भाव द्रव्य शब्द निवेशा, द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है। कोई गुण विशेष है, अब उसको यद्यपि वो उससे अभिन्न है, लेकिन उसको भेद करके दिखाने के लिए ये ऐसे कल्पना तो करनी पड़ेगी। मतलब द्रव्य और गुण का भेद करके और द्रव्यवाची से गुणवाची को कहने के लिए प्रत्यय ले आएंगे। जैसे उपगु और उपगवा, चलो इसमें नहीं समझ में आ रहा तो उसको ले लो। तस्यापत्यम, उपगु से पुत्र थोड़ी कहा जा रहा है। उसमें अर्थ तो है ही, उपगु में, उपगु के अपत्य का अर्थ है। अर्थ है जो विदुष में सिद्ध बनेगा। नहीं, उपगु शब्द से क्या उपगु का अपत्य अर्थ लिया जा सकता? अर्थ तो प्रत्यय करने से ज्योति हो जाता है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं कह सकता। वहां तो फिर भी मैं चुप हो गया कि भाई वृक्षत्व जो है, वृक्ष में किसी अर्थ में आप मान सकते हो कि वृक्ष शब्द में वृक्ष द्रव्य भी कहा जाता है, वृक्षत्व भी कहा जाता है। और जैसे उपगु शब्द मैं बोल रहा हूँ, दशरथ और दाशरथी शब्द है, तो दशरथ से जो अर्थ कहा जाता है वो दाशरथी से भी कहा जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। दाशरथी का अर्थ भी दशरथ से ही कह दिया जाता है, ये उसका प्रकाशक ऐसा नहीं मानते। ये द्योतक ऐसा थोड़ी मानते हैं कि दशरथ दशरथ को भी कह रहा है और अपने बेटे को भी कह रहा है। रामचंद्र श्री राम का भी दशरथ से ही ग्रहण होता है, ऐसा तो व्याकरण की कल्पना में ऐसा नहीं माना। दशरथ तो पिता का वाचक है, दाशरथ ही पुत्र का वाचक है, तो ईय ने पुत्र के अर्थ को कहा, तो ये तो स्वार्थ में तो नहीं। जैसे पच धातु से णुल प्रत्यय है, वो स्वार्थ में कहाँ है? वो तो कर्ता को कह रहा है और वो क्रिया को कह रहा है। प्रकृति जो है क्रिया को कह रही है, प्रत्यय कर्ता को कह रहा है, स्वार्थ नहीं। लेकिन जब हम उसमें देखते हैं भाव में जब प्रत्यय होते हैं, पच धातु से पचन बनाते हैं या पक्ति बनाते हैं, पाका बनाते हैं, तो पच धातु का जो अर्थ है क्रिया, उसी क्रिया रूप अर्थ को वो घय प्रत्यय कह रहा है। या शय्यते आदि बनाते हैं, सिंह धातु क्रिया को कह रहा है और ते भी उसी क्रिया को कह रहा है। सिंह से जिस क्रिया रूप अर्थ कहा जा, सिंह के द्वारा जिस क्रिया रूप अर्थ को कहा जा रहा है, उसी क्रिया रूप अर्थ को ते भी कह रहा है, शय्यते। पर शेते में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि सिंह का जो, सिंह जिस अर्थ को कह रहा है ते भी उसी अर्थ को कह रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ते तो कर्ता को कह रहा है, सिंह क्रिया को कह रहा है। क्रिया अलग चीज है, कर्ता अलग चीज है। लेकिन शय्यते में
शींग भी क्रिया को कह रहा है, ते भी क्रिया को कह रहा है। ये है स्वार्थ में प्रत्यय। और स्वार्थ में भी फिर दो विभाग तो हैं ही, कुछ प्रकाशक हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होता है जहाँ। तो बड़े कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जैसे फर्क रहती है, नहीं तो किसी और शब्द से किसी और चीज को नहीं किया जाती। क्या कुछ न कुछ अर्थ होता है, इससे क्या तात्पर्य? मतलब मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि प्रकृति अर्थ अलग है, प्रत्यार्थ अलग है। तो ऐसे स्थल में प्रत्यार्थ को स्वार्थ नहीं कह सकते हैं, जहाँ प्रकृति अर्थ अलग है, प्रत्यार्थ अलग है। आप उतने तक कह सकते हो जहाँ प्रकृति अर्थ का द्योतक होते हैं प्रत्यय। जैसे कुमार शब्द के अंदर पुंस्त और स्त्रीत्व दोनों अर्थ हैं, तो गीप ने उसको प्रकाशित कर दिया। उपसर्ग जो हैं वो क्रिया के विभिन्न अर्थों को प्रकाशित कर देते हैं। धातु के ही सारे अर्थ हैं, पर उपसर्ग उनके प्रकाशक हैं, उनके उन अर्थों के द्योतक हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे ये जो ये जो समासांत प्रत्यय हैं, ये सबके सब प्रत्यय उसको समास के, एक तो शब्द की रचना है। समासांत प्रत्ययों से एक तो शब्द स्वरूप हमारे सामने जो पहले शब्द होते हैं, फिर हम कल्पना कर रहे हैं ना व्याकरण की, तो शब्द का स्वरूप भी इनके द्वारा पूरित होता है ना। जैसे बहुखट्व का है, कप के बिना कैसे पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि क जुड़ गया तो इसका मतलब बहुखट्वा में कर्मधारय समास नहीं है, बहुव्रीहि समास है। इस तरह से थोड़ा अर्थ बोध में भी निश्चितता आ जाती है कि क जुड़ गया तो बहुव्रीहि समास है। हम इसमें दूसरे समास की कल्पना अब नहीं कर सकते। क जोड़ करके दूसरे समास की कल्पना हम नहीं, दूसरे समास की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा समास जो है, पाठ चल रहा है काशी का। ओम ओम काशिका का पाठ चल रहा है, आप लोग तो यही मैं कह रहा था कि अनिर्दिष्टार्था प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति, एक परिभाषा चलती है कि जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश नहीं किया जाता वो स्वार्थ में होते हैं। 5वें अध्याय के तीसरे चौथे पाद में स्वार्थिक प्रत्यय प्रकरण है। 5वें अध्याय का जो तीसरा चौथा पाद है ना, ये स्वार्थिक प्रत्यय प्रकरण है। इस प्रकरण में भी कोई एक आध जगह प्रत्यार्थ बन गया है, षष्ठ्याव्याश्रय वगैरह कुछ एक आध जगह बहुत ही स्वल्प स्थलों में प्रत्यार्थ को हम बता सकते हैं कि ये प्रकृत्यर्थ है, ये प्रत्यार्थ है। जहाँ प्रकृत्यर्थ अलग है, प्रत्यार्थ अलग है, वो स्वार्थ को नहीं, उसको स्वार्थ नहीं कहते, प्रकृत्यर्थ को ही। जैसे पटु पटुतर, ये अब स्वार्थ में हो रहा है। पटु की कई क्वालिटी हैं, कम पटु अधिक पटु, पर तरफ ने उसको अधिक पटु अर्थ को द्योतित कर दिया। पटु में ही अर्थ है वो जो अधिक पटु अर्थ है, तरफ ने उसको प्रकाशित कर दिया। तो यहाँ पर यही मैं कह रहा था कि फिर ये तत्पुरुषादिति किम अंदिजो मानो का अधुरम शकटम, दिमाग से पे नए तत्पुरुषाद, नए से परे राजादि आए तो समासान नहीं होता, ये भी निषेध सूत्र है। न पूजना से
करके ये 3 सूत्र जो है ना निषेध सूत्र हैं, ये समासांत प्रत्यय के आगे जो कहेंगे वो नए से परे दिया जाएगा। अराजा, असखा, अगौ इत्यादि में, मैं राजा, अराजा, असखा, अगौ इत्यादि में तो समासांत नहीं होगा। पथिन शब्द आएगा तो विकल्प से होगा, ऐसे कह दिया 72 नंबर सूत्र में। तो समासांत विकल्प से, तत्पुरुष से समासांत विकल्प से नहीं होता है। नित्य प्रतिषेध प्राप्त था। नए के बाद जब पथिन शब्द आए, नए के बाद पथिन शब्द आए तो फिर समासांत विभाषा न होती। पूर्व नित्य प्रतिषेध प्राप्त विकल्प थे। जहाँ नित्य प्रतिषेध था फिर हम विकल्प करें तो ये अर्थ करेंगे कि समासांत विभाषा न भवती, ऐसे कहेंगे ना। समासांतो विभाषा न भवती, पूर्वे नित्य प्रतिषेध प्राप्त विकल्प्यते अपथम अपंथः। ठीक है। अपथम अपंथा नित्य प्रतिषेध प्राप्त विकल्प हो रहा है, अपथम अपंथा। समर्थानाम तस्माद् की अनुमति यहाँ तो नहीं होती होगी, है ना। है? कहाँ तक है वो? 5वें अध्याय की समाप्ति थे। उसका अनुमति में जो मार्ग है उसमें तो नहीं दिखा रहा था। हाँ, बहुत सारी अनुवृत्तियां, बहुत सारी नहीं, मतलब कुछ कुछ एकादि द्वितीय वृत्ति का जो विषय है ना, वैसे वाघा तो दिखाया होगा, नहीं दिखाया। पांच पांच दो तक ही दिखा है। समर्थानाम प्रथमात को तो 5-2 तक, और वाह को आगे भी दिखाते हैं ना। उसमें तो नहीं है, मतलब बुक में तो नहीं है। अच्छा अच्छा, पर इसमें यहाँ पर दिया है ना कि स्वार्थिकेषु प्रत्ययेषु भी वाह उत्तिष्ठति, यहाँ तक वो था। जैसे आप निकालो 5वें अध्याय का तीसरा पाद जहाँ शुरू होता है उसको निकालो एक बार। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हैं? हाँ, लिखा तो है इसमें वावचन को करते। तेन विकल्पेन तशिलादयो भवन्ति, वहाँ तशिलादि विकल्प से होते हैं। वाह की अनुमति आगे भी गई। यही तो कह रखा है यहाँ, विकल्पेन तशिलादयो भवन्ति, कुतः कस्मात् कुत्र कस्मिन्। दिखाया हुआ नहीं है। वह तो मान रहे हैं। फिर ये वो केवल कहीं कहीं उसकी जरूरत है, वैसे तो ज्यादातर तो उसका जैसे उपयोग होता भी नहीं है। कहीं कहीं जैसे ये सारा जैसे अयम अपि पटु, अयम अपि पटु, अयम अनयोति शयन पटु, ये वाला ही तो है, वाह के कारण ही तो हो रहा है। मतलब एक पटु तरह शब्द बन रहा है
और एक अयम अभिपटु अयम विपटु अयम अनयो अतिशयन पटु इति पटुतरः। अयम सर्वे में पटवा अयम अतिशयन पटु इति पटुतमः। तो ये जो वाक्य बोलते हैं ये उस वाक्य कारण ही हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो कहीं कहीं जो पथो विभाषा जैसे विभाषा आ गया तो ये तो केवल उसके नए से परे जो कठिन शब्द आए विकल्प से समासांत नहीं होता है। सूत्र है उससे हैं? हैं? हम जो पढ़ा है क्या कर देते? हम जो पढ़ा है उसमें नहीं तो पुरुष ही है। बिल्कुल, अपथम भी चाहिए अपंथा भी चाहिए ना। हम्म। अपथम और अपंथा दोनों चाहिए तो पथो विभाषा बना दिया। फिर ये 73 नंबर सूत्र में बहुब्री समास में जो संख्या में बहुब्री वाला प्रकरण जो है ना, समास प्रकरण का, वो सूत्र पकड़ना होता है। संख्या अव्यासन्नादुराधिक संख्या संख्या वो वाला। हम्म। संख्या अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या संख्ये। संख्येयो बहुब्री तस्मात् अबहुगुणान्तात् डस् प्रत्ययो भवति संख्या अव्यासन इति यो बहुब्री तस्येदं गृह्णन्। उपदशा उपविंसा उपत्रिंसा आसन्न दशा दूरदशा दिग्दशा द्वित्रा पंचशा पंचदशा। मतलब वो जो सूत्र है संख्या अव्यासन्न दूराधिक संख्या संख्या, उसका अर्थ होता है संख्या में जो संख्या उसके साथ संख्या तृतीया है ना, और संख्या पढ़ा है संख्या में जो संख्या अर्थात गणनीय पदार्थ में जो संख्या, संख्या का मतलब जिसकी गिनती करते हैं वो उसको संख्या कहते हैं। संख्या में जो संख्या, संख्या में भी होती है संख्या और संख्यान मात्र में भी होती है, गिनती मात्र में भी होती है। मतलब 1 2 3 4 5 18 19 तक तो संख्या में ही होती है। आप 5 बताने के लिए संस्कृत में ऐसा नहीं बोल सकते हो गवाम पंच, ऐसा नहीं बोल सकते। गवाम 10 आनीयतान, 10 गायें ले आओ। पर आप आगे विंसति से आगे चल करके ना आप दोनों तरह के प्रयोग कर सकते हो। विंसति गावा आनीयताम आनीयंताम, विंसति गावा आनीयंताम, और आप गवाम विंसतिर आनीयताम ऐसा भी बोलोगे। गवाम विंसतिर आनीय आनीयताम एक वचन बोलेंगे। विंसति गावः यद्यपि विंसति तो है एक वचन में, गाव बहुवचन में, विंसति गाव आनीयताम नहीं बोलते, आनीयंताम बोलेंगे। विंसति गावः आनीयंताम बोलेंगे। और गवाम विंसति यदि बोलें तो फिर आनीयताम बोलेंगे। विंसति 20 संख्या को कह रहा है और गवाम किसकी 20 संख्या है उसको षष्ठी के द्वारा कह रहे हैं। और विंसति गावा में समानाधिकरण करके बता रहे हैं कि विंसति संख्या में वर्तमान है। तो संख्या जब संख्या में वर्तमान होती है तो उसके साथ अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या, इनका 5 का समास हो जाता है। संख्या अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या, संख्या प्रथमा का बहुवचन है। संख्या में जो संख्या उसके साथ अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या का समास हो जाता है। तो उसी सूत्र को ये पकड़ रहा है कि बहुब्री में संख्या में जो बहुब्री हो तो अबहुगुणांतात्, बहुशब्दांत या गण शब्दांत को छोड़कर डस प्रत्यय होता है। अबहुगुणांतात् डस प्रत्यय होती संख्या अव्यासान्ना इति यो बहुब्री तस्येदं ग्रहीत।
उपदशा उपविंशः उपत्रिंशः आसन्न दशा दूरदशा अधिक दशा द्वित्रा पंचशः पंचदशा इत्यादि। संख्या में जो बहुब्री वर्तमान है उससे अवगुणान्तात् 10 प्रत्यय भवति संख्या अभ्यास अन्ना इति यो बहुब्री तस्येदं ग्रहणी। उपदशः उपविंशः उपत्रिंशः आसन्न दशा दूरदशा अधिक दशा। आसन्न दशा क्या मतलब? हैं? आसन्न दशा उस सूत्र में जो पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं? संख्या अव्यय, अव्यय जैसे उदाहरण है यहाँ पर उपविंशा उपत्रिंशा 20 के समीप। 20 के समीप कौन है? 19 से 21 दोनों ही है ना, लगभग 20 बोलते हैं। तो 20 के समीप उप हो गया, और फिर आसन्न भी उसी को कहते हैं, समीप को ही, और अदूर भी उसी को कहते हैं, समीप के। संख्या व्यसन अदूर, और अधिक उसको ज्यादा कहेंगे, 21 को कहेंगे। हैं? कुछ तो भेद होता ही होगा। हाँ, तो थोड़ा भेद तो यही है, शब्द भेद है ना। उपविंशा आसन्न दशा माने 10 के लगे वगे, मतलब 8 तक भी आसन्न अदूर हो जाएगा। पर उप कहने से 9 या 11 दोनों आ जाते हैं, तो भेद तो हो गया 9 या 11। प्रकरण के अनुसार जान लेंगे कि 9 ले बताना चाह रहा है वक्ता, कभी कभी 9 या 11 को उपदशा कह देता है। और आसन्न दशा तो मतलब उसके समीप पहुंच गए, 8 से लेकर के 10 तक को आसन्न दशा कह देंगे। और अदूर भी लगभग लगभग 10 जो है ना, ज्यादा तो नहीं। हाँ? और अधिक दशा में निश्चित रूप से ज्यादा ही है। और द्वित्रा में वार्थ में समास है, पंचसा पंचदशा इसमें वार्थ में बहुब्री समास है। वहां पर संख्या का संख्या के साथ जो समास होता है उस सूत्र में पढ़ा है ना, संख्या में जो संख्या वो संख्या के साथ समास को प्राप्त हो जाती है। संख्या में जो संख्या है उसका दूसरी संख्या के साथ समास हो जाता है, वो वाक्य अर्थ में होता है, और कभी कभी सुच के अर्थ में होता है। सुच, सुच का मतलब बार होता है ना, कृत सुच, सुच। तो विकल्प के अर्थ में तो कहेंगे द्वित्राहा, द्वि और त्री से डच हो गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा 2 या 3। पंचशः का मतलब हो जाएगा 5 या 6। सस प्रातिपदिक था ना, डच प्रत्यय का अ बचेगा, डित होने से शस के टी भाग का लोप हो गया। तो पंचशः का अर्थ होता है 5 या 6। पंचदशा का अर्थ दोनों हो सकते हैं, जो आप कह रहे थे कि 5 बार 10, नहीं 5 या 10 हो सकते हैं ऐसा भी। वैसे 5 बार 10 की ज्यादा संभावना लग रही है मुझे, 50 को पंचदशा कहेंगे। सुजर्थ जब कहेंगे ना तो 5 बार 10 सुच के अर्थ में कहेंगे। तो पंचदशा का मतलब हो गया द्विदशा जैसे बोलते हैं, तो वक्ता कभी 5 या 10 ऐसे नहीं, वक्ता कभी बोलेगा तो यूं 5 या 10 ले आओ, तो इतना डिफरेंस करके थोड़ी बोलता है। बोलता है 5 या 10 ले आओ, मतलब रोटी लानी है तो कभी बोलेगा वो कि 5 या 10 ले आओ। 5 6 तो बोलता है, या 10 के समीप, मतलब 9 9 10 रोटी ले आओ तो उपदशा उपदशान करपटिकान आन है ऐसा बोल देगा। मतलब 9 या 11 को कहना चाहेगा, लगभग कहते हैं हिंदी में, तो लगभग ले आओ। तो पंचदशा का कोई अर्थ ऐसा कर रहा है ना, 5 और 10, आप जैसे बता रहे थे, शायद हिंदी वाले ने किया, तो वो क्या बोलते हैं, वार्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ सुजर्थ होना चाहिए।
पंचदशा का मतलब 5 बार 10 अर्थात 50 10 को शायद दशा है। सुझाएगा तो 10 को होना चाहिए दशा। नहीं नहीं, सुस तो इधर आता है ना पंच शब्द में। 5 बार 10, दसन शब्द से डच हुआ, डच का अ बचा, टी लोप हो गया, फिर बहुवचन में पंचदशा बन गए। द्विदशा त्रिदशा का मतलब 30, चतुर्दशा मनी, इसमें अंतर है। द्विदशा विसर्ग युक्त रहेगा, और यदि चतुर्दश बोले तो 14 अर्थ होता है, पंचदश बोले तो 15 अर्थ होता है, पंचदशा बोले तो षोडश और षोडशाह, सप्तदश सप्तदशाह, अष्टादश अष्टादशाह, इनमें अंतर है। अष्टादशा का मतलब हो जाएगा 80, और अष्टादश का मतलब हो जाएगा 18। अकारांत शब्द होता है तब तो अलग अर्थ होता है, और जब डच प्रत्यय हो जाएगा तो बार अर्थ, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बार का मतलब तो संख्या व्यस्त में बहुबरी हुआ है, संख्या डज है बहुगुणात हो गया। ये तो थोड़ा पूछते भी हैं जो थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए कि पंचदश और पंचदशा में क्या अंतर है। पंचदश पंचदशाह, इन दो शब्दों में क्या अंतर है? तो अंतर ये बताना पड़ेगा कि पंचदश मानी 15, पंचदशा मानी 50। हम्म। और ये कह रहे हैं संख्येति किम चित्रगु शबलगु अबहुगणादिति किम उपबहवा उपगणाः अत्र स्वरे विशेषा। संख्येति किम चित्रगु शबलगु अबहुगणादिति किम उपबहवा उपगणाः अत्र स्वरे विशेषा। ठीक हो गया। जैसे संख्ये दिगम तो चित्रगु साफ ही है, संख्ये में बहुब्री नहीं है। चित्रा का वैसे संख्ये में बहुब्री नहीं। यदि हम यूं कह देते बहुब्री और डज है बहुगुणा, इतना ही सूत्र बनाते तो यहाँ भी डज हो जाता, क्योंकि बहुब्री है, बहु और गुण शब्द से उत्तर नहीं है तो डज हो जाता है। अब गुणादिति किम कहते हैं उपबहवा, ये संख्ये में बहुब्री तो है लेकिन बहु शब्द से परे है। बहु भी संख्यावाचक है, गण भी बहुगण वतुर्ती संख्या वाचक है, तो अनियत बहुत को कहते हैं ये बहु और गण शब्द। जब ये भूरी आदि अर्थों के वाचक होते हैं तब तो संख्या संज्ञा ही नहीं होती है। नहीं तो फिर बहवा उपगणा अत्र स्वरे विशेषः, स्वर में अंतर पड़ गया। आद्युदात हो रहा है बहुगणादिति किम उपबहवा उपगणम। और ये कह रहे हैं 10 प्रकरण संख्या तत्पुरुष संख्यान कर्तव्य। 10 प्रकरण में संख्यावाची से परे जब तत्पुरुष समास होगा तो संख्यान करना चाहिए, तो तत्पुरुष में भी हो जाएगा। निर्गतानि त्रिंशता निस्त्रिंशानि वर्षाणि देवदत्तस्य। निस्त्रिंशानि का अर्थ क्या होगा? देवदत्त के 33 वर्ष पूरे हो गए। निस्त्रिंशानि माने देवदत्त के 30 वर्ष पूरे हो गए। निर्गतानि त्रिंशतः निस्त्रिंशानि वर्षाणि देवदत्तस्य। निश्चित चत्वारिंशानि यजदत्तस्य। निर्गतो त्रिंशतो अलु अंगुलिभ्यो
निर्गत त्रिंशतो अंगुलिभ्यो निस्त्रिंशः खड्ग। ऋक्पूरब्धु पथा मानक्षे बहुव्रीयो इति न स्वर्यते। सामान्य विधानम ऋक्पू अब्धु। देखिए अब ये जो सूत्र है, ये जो इससे पहले जो ये प्रयोग जो दिया है ना, निर्गता त्रिंशतो अंगुलिभ्य, तलवार शायद 30 अंगुल की होती है, तो इसलिए निस्त्रिंश शब्द तलवार का वाचक होता है। निर्गता त्रिंशतो अंगुलिभ्यो, 30 अंगुल से जो थोड़ी बड़ी होती है उसको निस्त्रिंश। कोई बड़ा साइज का आदमी होता होगा, महाराणा प्रताप जैसा, उसकी बड़ी होती होगी थोड़ी। स्टैंडर्ड साइज तो 30 अंगुल ऐसा कुछ होगा। हैं? छोटा ही नहीं, एक स्टैंडर्ड साइज है ना, जैसे अंगुली थोड़ी मोटी हो हमारे जैसे आदमी, तो 30 अंगुली जब देखेंगे नाप करके तो तलवार। अब ये यहाँ पर ना ऋक्पूरब्धु पथा मानक से, इसमें ये बताना चाहते हैं बहुब्रीहि की अनुवृत्ति नहीं है, सामान्य विधान है। ऋक् पू अब्धु पथिन, ये जो 5 शब्द हैं इनमें इसका पदच्छेद अच्छा ध्यान देने का। ऋक् पूरब्धु पथाम अ अनक्षे, ऐसा है ये। है तो लुप्त प्रथमांत मान लेंगे, और अनक्षे जो है सप्तमी का एक वचन, फिर अ और एकवा का स्वर्ण देगा, आनक्षे बन गया। ऋक् पूरब्धु पथाम अ अनक्षे। एक धू होता है, एक अक्ष होता है, इन दोनों पर विचार किया है काफी महाभाष्य में भी। मतलब अक्ष तो एक्सल होता है, अंग्रेजी में जो एक्सल आजकल प्रयोग किया जाता है वो अक्ष का ही रूप है, मतलब उसी से संस्कृत के अक्ष शब्द से एक्सल में चला गया अक्ष शब्द। और कहना ये चाह रहे हैं कि ऋक् पू अप धू पथिन, ये अंत में हो जिन समासों के अकार प्रत्यय होता है, समासान अक्षे न, ऐसा अर्थ किया है इसमें काशिका में कि अक्ष में तो नहीं होता है। इसका क्या तात्पर्य हो, समासांत अ होता है तो अक्ष में नहीं होता है, तो ऋक् पू अप धू पथिन, ये 5 शब्दों में से केवल धू के साथ अक्षे न जुड़ेगा, क्योंकि विशेषण विशेष संभव्य विचार में होते हैं। तो सामर्थ्य से धुर का ही विशेषण बनेगा। धुरा एतद विशेषणम, एतद विशेषणम माने ये जो ए धुरा एतत् विशेषणम, एतत् माने अक्ष शब्द, विशेषणम धुरः ऋगादिनाम न भवति। ऋगादि का तो संभव ही नहीं है ना, अक्ष, ऋक् का अक्ष, पू का अक्ष, अप का अक्ष, पथिन का अक्ष नहीं बनेगा। धू का अक्ष बन सकता है, संबंधी अक्ष संबंधी या धू तदंतस्य न भवति। अक्ष संबंधी जब धू होता है तो उसमें प्रत्यय नहीं होता है। जैसे अनऋचा बहुऋचा, यहाँ वार्तिक बना रखा है, अनऋचा मानव के बहुऋचा चरणाख्यायाम। मानव को कहने में अनऋचा होता है, किसी चरण की आख्या बताने के लिए बहुऋचा शब्द होता है, ऋग्वेदियों को कहते हैं बहुऋचा। अर्धर्चा, ऋचा का आधा भाग बताने के लिए यहाँ भी प्रत्यय हो गया, अप्रत्यय हो गया। ललाटपुरम, यहाँ भी अ हो गया। नांदीपुरम, द्वीपम में भी अप्रत्यय हो गया। दीर्घता आपा यस्मिन, दोनों तरफ जल है जिसमें, तो द्वि आगे अप को ई आदेश हो गया। द्यंत्र उपसर्गेभ्यो, द्यंत्र उपसर्गेभ्यो अपीत, अंतरीपम समीपम, और पथिन का स्थल पथम, जल पथम ऐसे बन जाएंगे।
और धुर की बात रह गई एक। तो राजधुरा महाधुरा, यहाँ पर राजधुरा स्त्रीलिंग है, महाधुरा ये पुल्लिंग है। अब अप्रत्यय हो गया। अक्षेन, मतलब अक्ष संबंधी यदि धू बताना होगा तो अक्ष धू ही कहना पड़ेगा। आप अक्ष धुरय नहीं कह सकते। समासांत प्रत्यय हो जाए तो शब्द बनेगा अक्ष धुरय। अभी अक्ष संबंधी जो धू, या दूसरी तरफ हम ऐसा कहेंगे कि दृढ़ धू है जिसका, ऐसा अक्ष, दृढ़ धू है जिसका, ऐसा अक्ष यदि हम बताएंगे तो दृढ़ धुरय नहीं बनेगा। दृढ़ धू बना, दृढ़ धुरय नहीं बना। महाधुरा में तो बहुब्री है। ये ऊपर जो मूल उदाहरण दिया है ना, महाधुरा, महान धू है जिसका। राजधुरा में षष्ठी समास है, और महाधुरा में महती धू, महती धू अस्य, जिस गाड़ी का महती धू वाली गाड़ी। तो महती को पहले स्त्रिया पूंत भाषित पूंत भाव होगा, और उसके बाद दूसरा कार्य आन महता समान जाती है, जैसे महत शब्द को आकारादेश भी हो जाएगा तो महाधुरा ऐसा शब्द बनेगा। महती को महत बनेगा पहले, फिर महत को आकारादेश होकर महाधुरा ऐसा बन जाएगा। पथिन स्थल पथ अनक्षे अक्षस धु अक्ष धु दृढ़ धु अक्षर, मतलब ये जो अक्ष से संबंधित नहीं होना चाहिए धू। अक्ष से संबंधित दो तरीके से हो सकता है षष्ठी समास में, और दृढ़ धू, दृढ़ है धू जिसका, ऐसा अक्ष, ऐसे स्थल में भी अक्ष से संबंध हो गया। अक्ष संबंधी धू, उसमें भी दृढ़ धू अक्ष, इसमें भी, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे दिखाए हैं, अनृचो मानव बवृचो ब्राह्मण, अनृक्कम साम बवृक्कम सूक्तम इत्यत्र न भवति। क्यों? वो बताया ना, अनृच शब्द अप्रत्यय जो होता है मानव को कहने के लिए बवृच चरणाख्या में होता है। और यदि हम किसी सूक्त को बता रहे हैं, बहुत ऋचाएं हैं जिस सूक्त में, जैसे अस्वामी सूक्त आदि हैं, जैसे कुछ सूक्त होते हैं जो 50 60 70 80 ऋचाएं हैं, तो उसको बहुरिक्कम सूक्तम बोलेंगे। बहुरिच आगे समासांत कप हो गया है, अनरिक्कम साम यहाँ भी कप हो गया है। नहीं है ऋचा जिसकी, ऋचा को साम के साथ जब गा करके बोलते हैं तो ऋचा ही साम हो जाती है। ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते, ऋग्वेद की ऋचा है, जब उसको गान में बोलते हैं तो वो साम हो जाता है। लेकिन जिस ऋचा का गान नहीं तो उसको साम नहीं करते। इसी को दिखाया अनरिक्कम साम, यहाँ पर समासांत कप हो गया है। तो अच प्रत्यन्वय पूर्वक सामलोमना, अब ये समासांत प्रत्यय अच कर रहा है, प्रति अनु अव इत्यम पूर्वक सामान इत्यम पूर्वक समासांतात, इत्येवं पूर्वात, हाँ, सामांतात लोमांतात, साम अंत वाले और लोम अंत वाले, सामांतात लोमांतात समासात, समासात अच प्रत्यय होती हैं। समास से अच प्रत्यय होता है। तो प्रतिसामम अनुसामम अवसामम है, प्रतिलोमम अनुलोमम अवलोमम, इस तरह से हो जाएगा। सामांतात लोमांतात से समासात अच प्रत्यय होती। अच प्रत्यय शब्द भी, शब्द का भी अंतर पड़ेगा, स्वर का तो खैर अंतोदात हो ही जाएगा,
यहाँ पर शब्द का शब्द का पढ़ रहा है ना। जैसे प्रति सामम शब्द है, सामन, और अच आया, नस्तदितेटी लोप हो गया, तो प्रति सामम नहीं, तो फिर ये प्रति सामम नहीं बन सकता, प्रति साम दिखाई देता। सामन शब्द प्रति साम नपुंसकलिंग में, या वैसे करते तो प्रति सामा बनता, प्रति सामम बन गया। मतलब सामन आगे अच हुआ, अच के पर नस्तदितेटी लोप हो गया, प्रति सामम सु आकर के अतोहम आएगा, अदंत नपुंसक से उत्तरम हो गया। अनुसामम अवसामम प्रतिलोमम अनुलोमम अवलोमम। कृष्णोदक पांडुपूर्वाया भूमेरच प्रत्यय स्मृता गोदावरियाश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि। संख्या के उत्तर में यदि ये शब्द आते हैं, कृष्ण उदक पांडुपुर वाले, भूमि शब्द से अच प्रत्यय होता है, कृष्ण भूम, अच हो गया तो भूमि के ई का लोप, कृष्ण भूमा, कृष्ण भूमि है जिसकी, पांडु भूमा पीली पीली भूमि है जिसकी, उदक भूमा जल प्रधान भूमि है जिसकी है। कृष्णोदक पांडुपूर्वाया भूमे है, कृष्णोदक पांडुपुर में है जिसके, ऐसी भूमि से अच प्रत्यय होता है। और गोदावरी संख्या या उत्तर यदि, संख्या से परे गोदावरी या संख्या से परे नदी आए, जैसे पंचनदम, संख्या से परे नदी आ गया, पंच गोदावरम नदी विशिष्ट से अविभाव समास हो गया। भूमेर अपनी संख्या पूर्वायास प्रत्यय से थे, भूमि शब्द से भी संख्या पूर्व वाले से अच प्रत्यय चाहते हैं। द्विभूमा प्रासाद, त्रिभूमा 10 भूमकम सूत्रम, तो द्विभूमा और त्रिभूमा बन गया अच करके, और 10 भूमकम सूत्रम, ये क्या हो गया, अन्यत्रापि से दृश्यते, अन्यत्र भी दिखाई देता है। ये 10 भूमकम सूत्रम इसमें कैसे आ गया, आप लोगों की पुस्तक में भी है क्या? स्वार्थिक क्या प्रत्यय, स्वार्थिक क्या प्रत्यय, ये कप, क्या प्रत्यय। अच्छा ठीक है, 10 भूम बनाने के बाद स्वार्थिक क, चरण ठीक नहीं था, क ऐसे बोलो, स्वार्थिक क प्रत्यय हो गया। 10 भूमि है जिसकी, स्वार्थिक क, ठीक है ना, स्वार्थिक का प्रत्यय हो गया। अन्यत्रा भी दृश्य थे, और ये अन्यत्र भी दिखाई देता है। पद्म नाभ, नाभि से अच हो गया, तो इसके लिए योग विभाग करेंगे हम, अन्य शब्दों में दिखाई देता है तो अच एक सूत्र बनाएंगे, प्रत्यन्वय पूर्वा साम लोमना दूसरा सूत्र होगा, योग विभागादिष्ट सिद्धि, पद्मलाभ उन्नाभ दीर्घ रात्र पंचरात्र अरात्र यमरात्र, ये सब बन जाएंगे। तदेतत् सर्वमी अचित योग विभागम कृत्वा साधयन्ति है। अक्षणो दर्शनात् अचिति वर्तते, दर्शनात् अन्यत्र यो अक्षी शब्द तदन्तात् अच प्रत्ययो भवति। दर्शन से अन्यत्र जब अक्षी शब्द आएगा ना, उपमितम व्याघ्रादि विषय समास होगा, लवणाक्षम, तो ये दर्शन से अन्यत्र, प्रत्युदाहरण से पता लगता है कि दर्शन का क्या मतलब है। तो ब्राह्मणाक्षी का मतलब ब्राह्मण की आंख, और लवणाक्षम में अक्षी का अर्थ देखना नहीं है, आंख नहीं है, पुष्कराक्षम में भी नहीं है, उपमितम व्याघ्रादि भी यहाँ पर उपमानवाची है। जैसे बहुत सारे समास होते हैं ना, पद उपमानवाची समास से, पद्मनाभ में भी उपमानवाची है, पद्माकार, पद्माकार नाभि है जिसकी, पद्मम नाभो यस्य, ऐसा भी कर सकते हैं, पद्म है नाभि में जिसके, ऊर्ण नाभ, ऊर्ण ऊर्णा है नाभि में जिसके, दीर्घ रात्र, तो इसमें लवणाक्षम लवणम अक्षी इव पुष्कराक्षम उपमितम व्याघ्रादि दर्शनात् ब्राह्मणाक्षी, कथम कबराक्षम गवाक्षम अश्वादी नाम, कबराक्ष और गवाक्ष जो अश्वादी के मुख प्रच्छादन के लिए, बहुछिद्रम कबराक्षम भवति तेनापि दृश्यते गवाक्षेण से, ये गवाक्ष जो होता है और कबराक्ष इससे भी दिखाई देता है, तो यहाँ तो अक्षी शब्द देखने अर्थ में, दर्शन अर्थ में, पर प्रत्यय कैसे हो गया, अक्षणों
अदर्शनात् कहा है, और ये हो गया दर्शनवाची। नैष दोषात् चक्षु पर्यायवाची दर्शन शब्द है। प्राण्यंग वचना ही आश्रियते, है ना। सूत्र में प्रांग प्राण्यंग वचना इह, ये मानी सूत्र में प्राण्यंग वाची लिया गया है चक्षु, और ये कबराक्षम में प्राण्यंग नहीं है, चक्षुषी प्राण्यंगे। तो दर्शनम प्रेमते चक्षुर्ग्राह्यम अपि, ऐसा लेंगे। ओम शांति शांति शांति।